एशिया कप में 4 बार डक होने के बाद भी कैसे सनी अयूब ने रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, क्या है आईसीसी रैंकिंग और किस वजह से ऑलराउंडर की रैंकिंग में नंबर 1 बन गए सनी अयूब? जी हाँ, सनी अयूब वही जो गए बतौर बल्लेबाज थे, लेकिन एशिया कप में उनके सामने एक गेंदबाज विकेट लिए, रन नहीं निकले, लेकिन फिर भी नंबर 1 बन गए। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको आईसीसी के कुछ नियम बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है आईसीसी की रैंकिंग को, क्यों हार्दिक पांड्या अभी भी पीछे सनी अयूब से। दरअसल ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या नंबर 1 की कुर्सी जो है वो गवा चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, सनी अयूब जो आगे सबसे आगे निकल चुके हैं एशिया कप में फ्लॉप होने के बावजूद भी। एशिया कप में फ्लॉप होने के बावजूद भी भाई ये सबको चौंकाने वाली बैटिंग में 4 बार शून्य पर आउट हुए, तो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, 4 पायदान का फायदा हुआ, नंबर 1 पहुंच गए सनी अयूब। 241 पॉइंट के साथ हार्दिक पांड्या के 233 पॉइंट। सनी अयूब ने एशिया कप में 37 रन बनाए थे, 8 विकेट लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या को फाइनल न खेलने का पर नुकसान हुआ। तो मोटी मोटी बात पर समझ गए कि 4 पायदान का फायदा को लेकर पहले नंबर पर पहुंच गए। सनी अयूब की बैटिंग फ्लॉप थी, 4 डक थे और विकेट इनकी 8 थी। हार्दिक पांड्या फाइनल नहीं खेलने, नुकसान हुआ। अब ये नुकसान कैसे? क्योंकि हार्दिक पांड्या तो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और हार्दिक पांड्या तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो फिर सनी अयूब को नंबर 1 का ताज क्यों पहनाया गया? इसके पीछे कुछ नियम है, तो एक एक करके उन नियमों पर नजर डालते हैं। जैसे कि हर बुधवार को आईसीसी रैंकिंग का ऐलान होता है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया गया, जैसे कि टेस्ट के लिए 12 से 15 दिन महीनों का प्रदर्शन देखा जाता है, तो टी20 और वनडे में 9 से 12 महीनों का प्रदर्शन। इसके अलावा हालिया परफॉर्मेंस को भी आंका जाता है, एक दिन पहले तक खेले गए मैच का आंकड़ा जोड़ा जाता है। मैच रद्द या बारिश के कारण नहीं होने पर इस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। खास बात यह है कि 150 पर टीम आउट होने पर बॉलिंग न करने वाले खिलाड़ियों का असर नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा स्कोर पर बॉलिंग न करने वाले गेंदबाजों पर असर पड़ता है। संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को अगर देखा जाए तो लिस्ट से हटा दिया जाता है। अब तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप स्कोर ज्यादा बनाते हैं तो उसमें आप रन अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो नुकसान नहीं होता, कम अगर रन कम होते हैं तो बहुत सारी चीजें जैसे आईसीसी के नियम में, रैंकिंग के नियम में, यानी कि ज्यादा स्कोर पर अगर आप बॉलिंग नहीं करते हैं तो गेंदबाजी की बॉलिंग का असर पड़ता है। कम स्कोर पर अगर आप गेंदबाजी नहीं करते हैं तो भी असर नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें इसमें। इसके अलावा कैसे बैटर और बॉलर्स की रैंकिंग को आंका जाता है ये मैंने आपको समझा देता हूँ। दरअसल बैटर और बॉलर को 0 से लेकर 1000 पॉइंट तक की रेटिंग मिलती है। एक समय में हुए मैचों के लिए बैटर्स को उनके रन और बॉलर के उनके विकेट पर लेने की रेटिंग मिलती है। तय समय तक प्रदर्शन करने पर पॉइंट मिलते हैं। रन और विकेट लेने पर मैचों का भाग दिया जाता है और पॉइंट दिया जाता है। इसके अलावा विपक्षी टीम की बॉलिंग अटैक का अच्छा है तो बैटर्स को ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। हाई स्कोरिंग पर कम पॉइंट, लो स्कोरिंग पर ज्यादा पॉइंट। बॉलिंग प्रदर्शन के साथ सामने वाले कितने मजबूत या कमजोर है ये भी देखा जाता है। जैसे कि 400 रन पर अगर टीम के बने हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों ने अगर 50 रन देकर 3 विकेट लिए तो पॉइंट मिलेंगे। 250 रन बने हैं तो सेम आंकड़ा रहा। 50 रन पर देकर 3 विकेट लिए तो कम पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा इसके पीछे का लॉजिक है, मैं आपको समझा। दरअसल आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, इसके खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग लाइनअप आप कैसा है, आप बॉलिंग लाइनअप का अगर 400 रन एक टीम बनाती है तो आप बॉलर हैं तो उसमें अगर 50 रन खर्च करते हैं, 3 विकेट लेते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। यानी कि जितना बड़ा टोटल उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, जितना छोटा टोटल उतने कम पॉइंट मिलेंगे। तो अब क्योंकि 400 रन बने हैं तो अगर 5-6 बल्लेबाज गेंदबाज अगर वनडे या टी20 में इस्तेमाल करते तो गेंदबाजों को 70-80 रन पड़ जाए तो किसी को 100 के पार भी पड़ जाते हैं, बल्कि रन देते हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर 400 रनों के अंदर 30 रन का ओवर कराते हैं, 30 रनों का स्पेयर कराते हैं तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। यानी कि बड़े टोटल में अगर आप पॉइंट दिए गए तो कम चांस दिए आपकी रेटिंग अच्छी हो जाती है। कम टोटल में अगर ज्यादा रन दे दिए तो आपकी रेटिंग खराब हो जाएगी। अगर 150 रन बने हैं तो विपक्षी टीम, लेकिन अगर 70 रन बने तो आपको पॉइंट कम मिलेंगे। लेकिन अगर 10 रन देते हैं, 20 रन देते हैं, आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। ये इनका लॉजिक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। हालिया प्रदर्शन, पिछले महीने का प्रदर्शन, फिर मैचेस की संख्या से इनको भाग दिया जाता है, फिर पॉइंट सामने आते हैं। अब नंबर 1 ये कैसे बने? सनी अयूब ने 37 रन दिए थे, 4 बार शून्य पर आउट हुए थे। हार्दिक ने कुल 4 पारियों में 48 रन बनाए थे। हार्दिक ने 6 मैचों में 8 के ऊपर इकोनॉमी से 4 विकेट लिए थे। सनी अयूब ने 8 विकेट लिए थे, इकोनॉमी 6-4 की पिछली सीरीज का। सैम का प्रदर्शन 2025 में 21 टी20 में 355 रन, 16 विकेट। हार्दिक पांड्या ने 9 मैचों में 9 रन बनाए, 9 विकेट लिए, तो प्रदर्शन उनका 9-12 का पहले का प्रदर्शन। हालिया प्रदर्शन, सनी अयूब ने भारत के अगेंस्ट मैच खेले, हार्दिक पांड्या एक मैच मिस कर गए। तो सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, इसी वजह से आपको जो पॉइंट मिलते हैं। यानी कि ज्यादा टोटल अगर किसी टीम की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग डाली है तो अच्छे पॉइंट मिलेंगे। कम टोटल पर बेकार बॉलिंग पे पॉइंट कम हो गए, यही बैटर पे भी होता है। अगर 400 रन बने हैं तो आपका प्रदर्शन देखा जाता है, 150 रन बने हैं तो आपका प्रदर्शन देखा जाता है। ये कुछ नियम थे, इसी वजह से सही में नंबर 1 बने हार्दिक पांड्या। अपने पहले नंबर की कुर्सी गंवानी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आईसीसी रैंकिंग के नियम आपको जरूर समझ में आए होंगे।